वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अवसर पर आज केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर से पहला कदम अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम नागरिकों को सुरक्षित बैंकिंग एवं केवाईसी की महत्ता से अवगत कराएगा। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक रांची से एलडीओ श्री सनी श्रीवास्तव जी, नाबार्ड डीडीएम श्री रवि लोहनी जी एवं धनबाद के एनडीओ श्री अमित कुमार जी की गरिमानी उपस्थिति रही। साथ ही जेजीबी एफएलसी श्रीमती लवली पंडित और बीओआई एफएलसी श्रीमान राजेंद्र कुमार दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केवाईसी केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हर नागरिक की वित्तीय सुरक्षा की ढाल है। समय पर केवाईसी अपडेट करना और ओटीपी, पिन और निजी जानकारी किसी की गोपनीय बनाए रखना ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे सशक्त उपाय है। यह अभियान शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों एवं बाजार क्षेत्रों में जाकर सुरक्षित डिजिटल लेन देन और सहज बैंकिंग व्यवहार का संदेश देगा। इस अवसर पर संधार संस्था से CFL बलियापुर के इंचार्ज बबलू रमानी, राकेश रोशन गुप्ता, ट्रेनर समीर प्रमाणिक एवं प्रसिद्ध मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैंक में रीकेवाईसी चल रहा है। रीकेवाईसी क्या है? जैसे कि हमारा अकाउंट हो सकता है हमारा चालू हो या बहुत दिनों से बंद पड़ा हो। हम लोग बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं कि खुलवा लेते हैं। खुलवाने के बाद क्या है, उसको हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमारा उस बैंक में एक अकाउंट भी था, वो बंद पड़ा हुआ है काफी दिनों से, हम लोगों ने उसमें लेन देन नहीं किया है। कुछ ऐसे पैसे भी है जो उस अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वैसे अकाउंट को भी केवाईसी करके चालू करवाना है। और ये ध्यान देना है कि हमेशा हमें सिर्फ 2 अकाउंट कोशिश करना है कि रखे, एक अपने बचत करने के लिए और एक जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स कर सके। और अभी जैसे बैंक में रीकेवाईसी चल रहा है। रीकेवाईसी क्या है? आपके अगर अकाउंट में एक बार भी केवाईसी नहीं हुआ है, काफी समय हो चुके हैं केवाईसी नहीं हुआ है, तो वैसे अकाउंट में आपको रीकेवाईसी करना है। अगर कोई चेंजेस आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना है, रीकेवाईसी एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है, उसको भर के देना है। उससे हमारा उसमें आधार पैन देने की जरूरत नहीं है और हम लोगों का ये केवाईसी रीकेवाईसी हो जाएगा। इसके साथ क्या है, एक सीकेवाईसी है। सीकेवाईसी क्या होता है? सेंट्रल केवाईसी। इसमें बैंक हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रलाइज करती है। सरसई के पास हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। मतलब जो भी हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सेंट्रलाइज होता है। इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग संस्थाओं में अगर हम जाते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाए, कभी इंश्योरेंस सेक्टर में गए या कहीं किसी बैंक में लोन लेने के लिए गए, तो हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा कैरी करने पड़ते हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, बहुत सारे मैनी मोर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो हमें कैरी करने पड़ते हैं। तो जो भी हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, अगर सीकेवाईसी पर अपडेटेड है तो वहां से क्या है कि किसी भी बैंक में अगर हम जाते हैं तो